देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ये कंसेप्ट देखना, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक। तो ये पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट आएगा जहां पे परपेंडिकुलर मीट करेगा गिवन लाइन को, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड उतना ही पीछे जाएंगे, अगर ये सॉरी मिरर एक्ट कर रहा है तो उतना ही पीछे जाके मेरा क्या बनेगा? इमेज, राइट। तो ये P ले लो, ये Q ले लो एंड ये R ले लो, ठीक है। तो मेरे को Q पॉइंट निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना है। ऑनलाइन क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट। नेक्स्ट, अब जो Q पॉइंट है वो क्या होगा? अब मैं देखो, एक स्टैंडर्ड वे है अपना स्कूल का मेथड निकालने का, क्या? वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट तो पता है भाई, तो क्या चाहिए? इस लाइन का स्लोप क्या है चित्राक्ष? इस लाइन का स्लोप आराम से माइनस ए बाय बी। तो इसका स्लोप अगर माइनस ए बाय बी है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा? बी बाय m1 m2 इक्वल टू -1 करके। तो इस लाइन का स्लोप भी आ गया, पॉइंट आ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो मेरे को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये समझे? स्कूल लेवल पे इस तरीके से करना। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ये, तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आ जाएगा ये। मैं एग्जैक्टली करके दिखा रहा हूं, ठीक है। विल टेक एन एग्जांपल, एग्जैक्टली करके दिखा रहा हूं। नाउ लेट्स से लाइन इज 2x plus y plus 3 that is equal to 0 and the point is 1,1, जिसका मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? -2। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस ठीक है, इधर ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, अब इस लाइन की इक्वेशन y minus 1 divided by x minus 1 that is equal to slope 1/2. So you'll get 2y minus 2 that is equal to x minus 1, right? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 2y minus x that is equal to 2 minus 1 that is 1, ठीक है। Now we need to solve these two equations simultaneously, राइट। तो मैंने इधर से x निकाल लिया, x क्या आ रहा है? 1 को इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई 2y minus 1। अब ये मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ x that is 2y minus 1 plus y plus 3 that is equal to 0. Comfortable? So this is y, 4y plus y 5y minus 2 plus 3, तो that is equal to -1 उधर जाके -1 हो गया, तो y की वैल्यू, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका y मिल गया। अब y को इधर पुट कर दो, क्या आ गया? 2 into -1/5 -1, तो -2/5 -1, तो that is -7/5। तो your foot of perpendicular is -7/5, -1/5। ये स्कूल लेवल का मेथड आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस 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 सर। ठीक है। खुशी, मान्या क्लियर है? पवनीत, साहिल, यस ध्रुव, Yes, sir. अजीज, यस यजोर, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे को इमेज वाला पॉइंट निकालना है तो आई विल कंसीडर दिस एज x, y। तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ये, तो x plus 1/2 that should be equal to -7/5 and y plus 1/2 that should be -1/5। तो इसको एंड इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिल जाएगा? x एंड y, तो वो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव लेवल पे आया, स्कूल लेवल पे ये मत यूज करना जो अभी मैं बता रहा हूं। अगर आया तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ ना कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए,
तो इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। x माइनस फिक्स पॉइंट का x इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y, y1 डिवाइडेड बाय ये जो गिवन लाइन है इसका x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, दैट इज इक्वल टू -1 ऑफ, ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सिर्फ ये, इसमें अंडर रूट नहीं आएगा। तो यहां से मेरे को मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यही चीज अब मैं इसके ऊपर लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस फिक्स पॉइंट का x, तो व्हाट इज फिक्स पॉइंट का x, जिसका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना है, दैट इज 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1, फिक्स लाइन है ये, x का कोफिशिएंट, तो x के नीचे y का कोफिशिएंट, y के नीचे, दैट इज -1 इंटू, अब ये पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। यहां तक कोई डाउट, ध्यान से चेक करो ये चीज उधर फिट की, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से चेक करो, यहां तक एक बार गो थ्रू कर लो, यहां तक जो किया गो थ्रू कर लो, ध्यान से देखो, कोई डाउट आ रहा तो बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. इधर यस, फुटो परपेंडिकुलर, ये वेरिएबल है ना, तो ये फुटो परपेंडिकुलर भी देगा, इमेज भी देगा, डिपेंडिंग अपॉन मैंने यहां पे क्या रखा हूं, और राइट नाउ दिस इज फुटो परपेंडिकुलर। तो यहां से देख क्या मिलेगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू -6/5, 2 को मल्टीप्लाई किया तो -12/5, ये -1 इधर आ गए तो 5 इधर गया तो -12 प्लस 5। अच्छा, अब इसको इसके साथ इक्वेट करो, तो y माइनस 1/1 तो चक गया, y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -6/5, 1 इधर गया +1, तो 5 -6 प्लस 5, तो पॉइंट आ गया -7/5 -1/5। आई होप यही आ रहा था, राइट, -7/5 माइनस, तो ये फॉर्मूला मेरे को डायरेक्ट देगा, एक स्टेप के अंदर अंदर आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes. राइट, नेक्स्ट इफ इमेज, और पता है इमेज का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या, -1 की जगह -2। तो ये सारी की सारी चीज एज इट इज, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मेरे को देगा इमेज, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज इमेज। तो यहीं पे देखो, यही फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2 एज इट इज, y माइनस 1/1 एज इट इज, इसकी जगह -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू 6/5, -12/5। अब इसको इसके साथ इक्वेट कराया तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके -24/5, 1 को इधर ले आओ तो आ गया -19/5, देन y बाय -1 दैट इज -12/5, 1 इधर गया तो +1, तो y की वैल्यू -7/5। तो क्या मिला मेरे को, -19/5 -7/5, दैट इज द इमेज। और इधर से जो निकालोगे, राइट, ये करके ये भी वही आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस गुड, सर। नोट करो। बाकी सब डेरिवेशन है इसका, शॉर्टकट वाले का, फॉर्मूला का इररिलेवेंट है, तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है।
जिसको इंटरेस्ट है, ज्यादा डीप जाना चाहता है वो देख लो, ठीक है, बट कोई लेना देना नहीं है। अजीज Yes, sir. देख ले भाई, तो लाइन क्या है, ठीक है, ये पॉइंट x1 y1, मान ले भाई ये पॉइंट x, y है, ठीक है, Yes, sir. तो इसका स्लोप क्या होगा, b बाय a, हाँ या ना, Yes, sir. तो b को नीचे लेके आ, इसको ऊपर ले जा, तो y माइनस वाई वन बाई बी दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय a, ये मिल गया, Yes, sir. दिखना शुरू हो गया वही, ठीक है ना। अब अच्छा ये मालूम है तुम्हें कि अगर 3/9 मेरा 1/3 होता है, यानी कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी होता है, तो देखो इन दोनों का सम करो 4, इन दोनों का सम करो 12, ये भी बराबर होगा, मतलब दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी, इनका रेशियो भी सेम रहेगा, ये समझे, ये भी 1/3 आ रहा है ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो जरा इधर, मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको b से, तो क्या बन गया x माइनस x1 a स्क्वायर, y माइनस y1 b स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करके क्या बना मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे ऊपर ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1, तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1, ये क्लियर हुआ, Yes, ऑनलाइन sir. क्लियर है। Yes. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट तो इसके अंदर सेटिस्फाई करता है, तो योर ax प्लस by की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी, वो इधर पुट कर दी, तो इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी, सब में से माइनस एन कॉमन लेके ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका a वापस से कट कर दो, इसका b भी वापस से कट कर दो, तो दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. बट अगेन इररेलेवेंट, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ आगे, Mirror ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, हाँ जी, ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ -2, ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ C ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। यस, हाँ लग रहा है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट यहां पे हमने कोई डिस्टेंस यूज नहीं किया। आप वो रिलेट कर रहे हो कि पॉइंट को उसमें पुट कर दिया तो वो डिस्टेंस वाली चीज आ जाती है, डोंट डू इट। यहां पे डिस्टेंस नहीं यूज किया ना, लेकिन हमने है, दिख रहा है वैसा, लेकिन है नहीं, उस चीज के इंटरप्रिटेशन तो बहुत सारे होते हैं ना, ये चीज इसलिए, ठीक है ना। फुटो परपेंडिकुलर ये आया कहां से, ये तो वो चीज है, कंफ्यूज मत हो, आया फुटो परपेंडिकुलर, फॉर्मूला कहां से आया वो बताया मैंने बस। -2 ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, यार ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, सोचो सोचो, ਠੀਕ, ਅੱਧਾ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਧਾ ਆਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਓਕੇ, नहीं होएगा मैं दस दांगा, ਓਕੇ, सौखा इस तो बाद एक्चुअली, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखना जरा आप, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा वही फिजिक्स का प्रॉपर्टी लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो लेकिन ये दोनों के दोनों किसके साथ लगते हैं, नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो हमने रिफ्लेक्शन निकालते हैं वो किसके साथ निकालते हैं, वो नॉर्मल के साथ निकालते हैं, बट जरूरी नहीं नॉर्मल के साथ निकालना है, क्यों, क्योंकि अब देखो अगर मान लो ये मिरर है, ax a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and this is the incident ray,
राइट, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पे इस तरीके से नॉर्मल बना एंड ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सोचो कि अगर ये वाला एंगल बराबर है तो इनका ये वाला एंगल भी बराबर होगा, हाँ या ना। तो इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग दिस एंगल, अब मैं इस एंगल को इक्वेट करूंगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। अब मेरे को अगर ये लाइन चाहिए तो इसका क्या चाहिए, और स्लोप। पॉइंट तो आ गया, इसकी स्लोप चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस a2/b2, इसका स्लोप माइनस a1/b1। अब मान लो इसका स्लोप m है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही m का एंड ये लाइन की स्लोप तो वही है माइनस a1/b1, तो इन दोनों के बीच में भी वही एंगल होगा जो इन दोनों के बीच में एंगल है। तो दोनों का tan थीटा इक्वेट करा के m मिल जाएगा। ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है, Yes. दोनों का इक्वेट करा के मेरे को m मिल जाएगा। जैसे m मिल गया, पॉइंट आ गया, मेरा काम हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी रिफ्लेक्शन की। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ये जो मिरर है ये, ठीक है। नाउ इंसिडेंट रे इज दिस इज मिरर। तो ये रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये थीटा और ये थीटा। अच्छा, इसका स्लोप क्या आ रहा है, -2/3। इसका स्लोप -2। मान लो इसका स्लोप m है, तो जो एंगल -2/3 एंड -2 के बीच में है, -2/3 एंड -2 के बीच में जो एंगल है वही एंगल मेरा m के बीच में एंड -2 के बीच में है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप तो -2 ही रहेगा। ये समझे, इसके बीच में क्या एंगल है, tan थीटा इक्वल टू m2 - m1। तो -2/3 माइनस ऑफ -2 +2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, माइनस माइनस कटा तो आ गया का मोड। ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस राइट, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल m माइनस ऑफ -2 m+2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2m। तो इधर आ गया -2m का मोड। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, m। तो यहां पे क्या है देखो, 3 to the 6, 6 - 2 तो 4/3 डिवाइडेड बाय 3 इधर तो 7/3। मोड हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव ही है, जो फिक्स नंबर है ना, तो इसका मोड हटा सकते हैं, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, जो अंदर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अब मोड के अंदर वैसे ही पहुंचे हो तो मोड को हटा सकते हो। ये समझे भाई, m की 2 आएंगी यहां, -2 का मोड जो होगा या 2 का मोड जो होगा, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। इसकी की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 एक ही आएगी ना। तो मैंने ये अंदर वाली चीज देखी, क्या आ रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अगर मोड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मोड हट जाता है, तो इसका मोड हटा दिया, बात खत्म। ये 3 3 कटा तो आ गया 4/7। अब यहां पे मेरा आया m+2/1 - 2m का मोड 4/7। अब पॉजिटिव नेगेटिव 2 ओपन होगा। अब पॉजिटिव ओपन हुआ तो m+2/1 - 2m दैट इज 4/7, m+2/1 - 2m इज -4/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7m + 14 दैट इज 4 - 8m। इसको इधर ले आओ, 15m दैट इज इक्वल टू -10, तो m की वैल्यू -2/3। और इधर 7m + 14 दैट इज -4 + 8m। इसको उधर लेके गए तो m, इसको इधर लेके आए 18, तो m की वैल्यू 18। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? मैं बता रहा हूं 2 क्यों आई। अब 2 क्यों आई, इसका कारण बड़ी सिंपल सी बात है। अब भूल जाओ ये रिफ्लेक्शन, भूल जाओ। राइट, हम यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो m निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वाली लाइन की -2 स्लोप के साथ ये वाला एंगल बना रहा है। भई ऐसी तो 2 लाइंस होगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि ऑब्वियसली मेरे को 2 स्लोप्स मिलेंगी, जो एक ऊपर की तरफ थीटा बनाएगी और एक, अब जो नीचे की तरफ थीटा बनाएगी वो तो भैया यही लाइन होगी, इसलिए एक आंसर -2/3 रिपीट कर गया। ये समझे, तो इसको इग्नोर करो,
तो एक्चुअल आंसर क्या है अब हमारा इसका, तो m इक्वल टू 18 आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? रीजनिंग में अगर डाउट है प्लीज दोबारा पूछो। ना दोनों एंगल्स ਜਿਹੜੀ स्लोप्स आई है ना उसको रिलेशन होगा क्योंकि नहीं जे नहीं, एक ਤਾਂ दिस पता इज नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, नो। क्योंकि जे एक ही ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ नहीं नहीं, ਉਹ तो फिर तो पहले पता चल जाती, ਹਾਂ क्योंकि मतलब ए लाइन की स्लोप तो यही है, फिर इत्थों दी ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ जो कोई रिलेशन ਹੁੰਦਾ। नो, ठीक only है if this is the x axis then only we can relate theta minus theta m minus m, लेकिन अगर ये x एक्सिस नहीं है तो देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन। ठीक है, यस हाँ जी क्लियर हुआ? क्यों 2i इसका रीजन, और दोनों में से कौन सी चूज करनी है वो, और दोनों में से एक रिपीट क्यों की इसका रीजन, ये तीनों रीजन अगर इसमें डाउट है तो बोलो। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो सारे, क्लियर हुआ? यस Yes, sir. Yes, sir. साहिल, यजोर, पवनीत, हितेशी, गर्व, ध्रुव, Yes, sir. Yes, sir. मान्या, खुशी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये पॉइंट पता चल जाए, स्लो पता चल गई, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। अब देखो किस्मत से 2x है, तो मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, 2x कटा, 3y माइनस वाई -5 + 3 दैट इज 0, तो y की वैल्यू 1। अब y को इसमें 1 पुट करो, तो 1 - 3 -2, -2 उधर जाके 2 से डिवाइड किया तो एक्सिस, तो बेसिकली ये पॉइंट 1,1 है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड y - 1 by x - 1 इक्वल टू 18। कंफर्टेबल? ऑनलाइन कंफर्टेबल? यस Yes. नोट कर लो। एंगल बाइसेक्टर्स, ये ऑब्वियसली सिलेबस लेवल का नहीं है। ठीक है, क्या चीज है ध्यान से देखना, अगर ये एक लाइन की गिवन हमें a1x + b1y + c1 = 0, एंड ये दूसरी लाइन गिवन है अपने को a2x + b2y + c2 = 0, एंड ऑब्वियसली अगर इनका पॉइंट ऑफ एंगल जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है, राइट, तो एक एक्यूट होगा दूसरा, और अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों 90-90 जाएंगे, तो ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज। तो मैं पहला केस लेके जाता हूं कि अगर एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है, तो एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये समझे? राइट, तो दो बाइसेक्टर आएंगे, एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर एंड एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर राइट, अच्छा, एंगल बिटवीन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज टू, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कैसे? देखो ये दोनों एंगल बराबर, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अच्छा ये दोनों भी बराबर है, तो θ1 θ1। अब इन चारों का सम कितना है? 180, तो ट्वाइस ऑफ θ1 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा इज, 2 से डिवाइड किया, θ1 + θ इज
तो इन दोनों का सम θ1 प्लस θ 90। तो एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस राइट। Yes, sir. अब देखो, अगर मेरे को इसकी क्वेश्चन निकालनी है एंगल बाइसेक्टर्स की, हम वही डेफिनेशन को यूज करेंगे जो हमने एंगल बाइसेक्टर्स को डेफिनेशन को यूज करके इन सेंटर इन सर्कल का जो सेंटर है वो निकाला था, इन सेंटर निकाला था, वही डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या कि अगर ये दो लाइंस हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from given two lines is equal। ये समझ में आया? ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? बराबर। चाहे वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पे आए, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पे आए, इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का इन दोनों लाइन से डिस्टेंस, इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का इन दोनों लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो इस डेफिनेशन को यूज करके मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? मान लो ये जो लोकस है ये x, y है, तो x, y का पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? इस पॉइंट को x, y को इधर पुट करो तो ये एज इट इज आ जाएगा a1x b1y प्लस c1 का मोड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू इसी पॉइंट का दूसरी लाइन से डिस्टेंस, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 का मोड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। अब दोनों तरफ मोड है, याद है कल हमने देखा था अगर दोनों तरफ मोड होता है तो मेरे को एक ही तरफ ओपन करना है प्लस माइनस लगा के, तो ये बन जाएगा एक बार प्लस लो एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, एक बार माइनस लो एक एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी। करने की जरूरत नहीं है, एक्स का स्क्वायर चला जाएगा, क्या करोगे उसका? नहीं, स्क्वायरिंग नहीं करनी, यही इक्वेशन। ठीक है। अब देखो एग्जांपल, मान लो पहली लाइन है तुम्हारी 7x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है तुम्हारी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मेरे को इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो क्या करो? पहली वाली लाइन को एज इट इज लिखना है एक्सप्रेशन को, तो पहली वाली लाइन का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय इसी के कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 50, रूट 50 इज 5 रूट 2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी वाली लाइन एज इट इज x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा रूट 2, तो ये रूट 2 कटा, 5 को उधर ले जाओ तो 7x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंदर गया तो 5x माइनस 5y प्लस 5 4 20 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस लेके 7x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज प्लस लेके क्या आ जाएगा? 5x माइनस 5y प्लस 20 एंड माइनस लेके 7x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस लेके माइनस 5x प्लस 5y माइनस 20। अब देखो इधर 7x माइनस 5x 2x माइनस 6y माइनस 5y इधर आके प्लस y, तो प्लस 6y ये इधर आके माइनस 22 इज 0, 2 पे कटिंग की तो x प्लस 3y माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। इधर ये इधर आया तो 12x, ये इधर आया तो माइनस 4y, उसको इधर ले आओ तो 20 माइनस 2 18 0, 2 से डिवाइड किया 6x माइनस 2y प्लस 9 दैट इज 0। तो ये दो इक्वेशंस आई जो कि मेरी एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेंगे। इनमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस Yes, sir.
Yes, sir. दोबारा मैं सारा प्रोसेस दोबारा बता रहा हूं, इट्स नॉट इजी, इट्स अ न्यू थिंग, तो ध्यान से समझना। एंगल बाइसेक्टर दो लाइंस के जो बनेंगे, अगर दोनों एंगल उनके अनइक्वल हैं, एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूज बनेगा, तो दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है। नाउ एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यूज करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा उसका दोनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल। ये समझे? उसी चीज को मैंने अब डेफिनेशन क्या बन गई फिर हमारी एंगल बाइसेक्टर की, लोकस ऑफ पॉइंट। ये वो सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस दोनों गिवन साइड से हमेशा क्या रहेगा, दोनों लाइन से हमेशा इक्वल रहेगा। तो मैंने x, y का डिस्टेंस निकाला पहली वाली लाइन से, पॉइंट को पुट किया। अब पॉइंट को पुट करने का मतलब x की जगह x ही रखना है, y की जगह y रखना है, तो ये पूरा का पूरा बन गया a1x प्लस b1y प्लस c बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर अंडर द रूट, और यहां पे मोड इक्वल टू सेम चीज दूसरे के साथ, तो दूसरे का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट मोड। अब दोनों तरफ मोड है, दोनों मोड हटा के एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां से हमें मिलेगी एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एग्जांपल 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहली वाला, अब यहां से देखो क्या हुआ, पहले वाले लाइन का एक्सप्रेशन एज इट इज, दोनों के x एंड y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। दूसरी वाली लाइन का एक्सप्रेशन एज इट इज, दोनों के x एंड y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट और प्लस माइनस। तो वही पहली वाली लाइन एज इट इज, एक्सप्रेशन x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो रूट 50 5 रूट 2 इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट 2 कटा, 5 इधर लाए, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, दो इक्वेशन आ गए। इनमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? पॉइंट समझे? अभी तक तो वो नहीं पता चला, इन दोनों में से एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है, लेकिन पहले कैसे पता चलेगा? मेरे को कैसे पता होगा कि दोनों में से कौन सा होगा, प्लस वाला एक्यूट होगा या माइनस वाला एक्यूट होगा, प्लस वाला ऑब्ट्यूज होगा या माइनस वाला ऑब्ट्यूज होगा? कैसे पता चलेगा? बात समझे? इसको निकालने का तरीका है, देखो कि जो एक्यूट एंगल होगा, ये वाला एंगल 0 to 90 होगा, 0 to 90 होगा, उसका हाफ 0 to 45 के बीच में होगा। मतलब ये वाला जो थीटा होगा ये 0 to 45 के बीच में होगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट? अच्छा, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 to 180 होगा, इसका हाफ 45 to 90 के बीच में होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 45 to 90 के बीच में रहेगा, ये 0 to 45 के बीच में रहेगा। ये समझे? तो मैं ये कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी एंगल बाइसेक्टर लिया, उसका दोनों में से कोई भी गिवन लाइन, देखो ये एंगल बाइसेक्टर ले लो, ये ले लो, दोनों में से कोई भी गिवन लाइन लो, उसके साथ एंगल निकाल दो। अगर उसके tan की वैल्यू 1 से छोटी छोटी आ गई तो मतलब 45 डिग्री से कम एंगल है, मतलब वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर 1 से बड़ी बड़ी आ गई तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अब यार ये बड़ा तमाशा करना पड़ेगा, इसी तमाशे को कम करने के लिए इसका एक शॉर्टकट है। ठीक है? क्या शॉर्टकट है? कि हमें पहले ही पता होगा, यही चीज जो मैंने अभी बताई ना, इसी के थ्रू पूरा का पूरा tan थीटा के इक्वेट करके शॉर्टकट निकाला। क्या? दोनों लाइंस का x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करो a1 a2 एंड y के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करो, ऐड कर दो b1 b2। अब इसका साइन क्या आएगा? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब जो इसका साइन है वही साइन इधर रखोगे तो मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? तो ये साइन अगर मैंने इधर रखा या इसका नेगेटिव आया तो नेगेटिव इधर रखा, तो दोनों के लिए मेरे को बेसिकली ये इसका जो साइन होगा वो साइन उधर रखोगे तो क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एंड ऑपोजिट साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो देखो जरा,
एग्जाम्पल जो ली थी हमने, क्या आ रहा था? 7 इंटू 1 7, 1 इंटू -1 -1, दोनों को ऐड करो +6 पॉजिटिव। तो प्लस रख के जो आया है ये, तो दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज योर एक्यूट। अब इसको प्रूव करना है तो प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, पहली लाइन बोलो जरा, क्या थी? 7x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई पहली लाइन, ठीक है। सेकेंड लाइन बोलो, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये दोनों लाइंस? राइट। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला एक्यूट एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। अब मेरे को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो निकाला वो भी बताओ, वो ऑब्वियसली इसका बाइसेक्टर आ जाना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलो क्या आ रहा है? x प्लस 3y माइनस 11, अपने आप देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ गया ये वाला। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. राइट।